अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गिरनार प्रभु श्री गुरुदेव दत्त। दोस्तों, आज हम श्री गुरुचरित्र इस पवित्र ग्रंथ का 10वां अध्याय पढ़ने वाले, 10th अध्याय। आप अगर मेरा श्री गुरुचरित्र ग्रंथ का 14वां अध्याय का वीडियो देखेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने शुरू में कही है, उससे आपको माहिती मिलेगी। लेकिन इतना ही कहूँगा इस वीडियो में 10वें अध्याय के लिए कि यह पवित्र ग्रंथ 550 साल पहले लिखा था, श्री सरस्वती गंगाधर जी ने लिखा था। यह ग्रंथ मराठी में लिखा है, प्राकृत भाषा है, उस वक्त की भाषा है। और मेरे हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि यह ग्रंथ कोई भी इंसान, किसी भी जाति का, किसी भी प्रांत का पढ़ सकता है। स्त्री अथवा पुरुष दोनों भी पढ़ सकते हैं। हाँ, स्त्रियों ने सिर्फ इतना संभालना है कि जो उनके 5 दिन होते हैं, एमसी के जो पीरियड्स के जो 5 दिन होते हैं वो छोड़ के कोई भी स्त्री पढ़ सकती है, किसी भी जाति का इंसान पढ़ सकता है। इनफैक्ट मुझे तो ये शब्द भी कहना अच्छा नहीं लगता कि अगड़ी जाति है और ऊंची और नीचे, सब शब्द बकवास है। हम सारे एक हैं, क्योंकि कई जगह पे आपको लोग मिलेंगे कि गुरुचरित्र ना 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 ना, ना आपकी जात क्या है, आप नहीं पढ़ सकते। तो अब तक आपको मेरा डायलॉग याद हो गया होगा, उनको मुंह पे बोले, भैया आप अपने घर जाओ, आप कौन होते हो बताने वाले। भगवान ने यह जाति का भेद नहीं बनाया है, यह भेद इंसान ने बनाया है। और इसी जातिवाद ने हमारे धर्म का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कई वर्षों से, पता नहीं 700, 800, 1000, 1200 सालों से यह गंदा जातिवाद समाज में चलता आ रहा है। और उनको आप भारत की राज्य घटना, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दाखला दीजिए कि यह देश संविधान, राज्य घटना से चलता है। आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है, उससे नहीं चलता है। इसलिए मुझे संविधान जो समता पे आधारित है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो मुझे पूरे अधिकार देती है। इसलिए आप मुझे मत रोको, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग 10वां अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। इसकी अगर 2 ही सेंटेंसेस में स्टोरी कहनी है तो एक वल्लभेश नाम का भक्त होता है, जो श्रीपाद श्री वल्लभ, मतलब दत्त महाराज जी का जो दूसरा अवतार था, उनके भक्त थे। और उनको बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होता है, इसलिए वो कुरोपुर, मतलब जो श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जो एक जगह है, पवित्र जगह, जहाँ पे उनका वास था कुछ साल, वहां पे उनकी पूजा भक्ति या कुछ उनके चरणों में अर्पण करने के लिए जाते रहता है। क्या होता है, जाते जाते उसको रात में कुछ चोर उसके साथ में चल पड़ते हैं, और रात को जब वो सोया होता है चुपके से उसकी हत्या कर देते हैं, और उसके पास का जो धन होता है, वल्लभेश के पास का, वो लूट लेते हैं चोर। उसी वक्त उनके जो गुरु होते हैं, मतलब दत्त महाराज या श्रीपाद श्री वल्लभ जी, वो वहां पे प्रकट होते हैं और अपने त्रिशूल या खड्ग, तलवार जैसा एक हथियार होता है, उससे उन चोरों की हत्या करते हैं और अपनी पवित्र विभूति या अंगारा उस उनका जो भक्त होता है वल्लभेश, उसको लगा के उसको पुनर्जीवित करते हैं और वहां से अदृश्य होते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि यह जो 10वां अध्याय पढ़ने का जो कारण है, यह हमको बहुत संरक्षण देता है हमारे शत्रु से, या हमारी मनोकामना पूर्ति होती है इसलिए दत्त महाराज जी की कृपा से। तो चलिए दोस्तों, 10वां अध्याय पढ़ने शुरू करते हैं धीरे धीरे। श्री गणेशाय नमः। ऐकोनी सिद्धाचे वचन, नामधारक विनवी जाण, कुरोपुरीचे महिमान केवी झाले परियेसा। म्हणती श्रीपाद नाही गेले आणि म्हणती अवतार झाले, विस्तार करून या सगळे निरोपावे म्हणत असे। सिद्ध सांगे नामधारकासी, श्री गुरु महिमा काय अससी, अनंत रूपे होती परियेसी, विश्वव्यापक परमात्मा। पुढे कार्यकारणासी अवतार झाले परियेसी, राहिले आपण गुप्तवेशी तया कुरव क्षेत्रात। पाहे पा भार्गव राम देखा, अद्यापरी भूमिका, अवतार झाले अनेका, त्याचेच की अनेक। सर्वाठाई वास आपण, मूर्ती एक नारायण, त्रयमूर्तीचे 3 गुण, उत्पत्ती स्थिती आणि प्रलय। भक्तजना तारावयासी, अवतरतो ऋषिकेशी, शाप देत दुर्वास ऋषी, कारण असे तयाचे। त्रयमूर्तीचा अवतार, याचा कवणान कळे पार, निदान तीर्थ कुरोपूर, वसे तेथे गुरुमूर्ती। जे जे चिंतावे भक्तजने, ते ते पावे गुरुदर्शने। श्री गुरु वसावयाची स्थाने,
कामधेनु असे जाण। श्रीपाद वल्लभ स्थान महिमा वर्णावया अनुपमा, अपार असे सांगतो तुम्हा दृष्टांतेसी अवधारा। तुझ सांगावया कारण गुरु भक्ती वृथा नवे जाण, सर्वथा न करी निर्वाण पाहे वाट भक्तांची। भक्ती करावी दृढतर गंभीरपणे असावे धीर, तरीच उतरीजे पैल पार इह परत्री सौख्य पावे। याची कारणे दृष्टांते तुझ सांगेन ऐक वर्तले सहज, काश्यप गोत्री होता द्विज नाम तया वल्लभेश। सुशील द्विज आचारवंत उदीम करुनी उदर भरित, प्रति संवत्सरी यात्रे सेत तया श्रीपाद क्षेत्रासी। असता पुढे वर्तमानी उदिमा निघाला तो धनी, नवस केला अति गहनी संत पारवे ब्राह्मणासी। उदीम आलिया फळासी यात्रेसी येईन विशेषी, सहस्त्र संख्या माणसासी इच्छा भोजन देईन म्हणे। निश्चय करुनी मानसी निघाला द्विजवर उदीमासी, चरण घ्यातसे मानसी सदा श्रीपाद वल्लभाचे। जे जे ठाई जाय देखा अनंत संतोष पावे निका, सद्गुणे लाभ झाला ऐका परमानंद प्रवर्तला। लय लावूनी श्रीपाद चरणी यात्रेसी निघाला ते क्षणी, वेचावया ब्राह्मण संत पर्णी द्रव्य घेतले समागमे। द्रव्य घेऊनी द्विजर निघता देखती तस्कर, कापटेशे सत्वर तेही सांगते निघाले। 2-3 दिवसावरी तस्तर असती संगीकारी, एके दिवशी मार्गी रात्री जात असता मार्गस्थ। तस्कर म्हणती द्विजवरासी आम्ही जाऊ कुरवपुरासी, श्रीपाद वल्लभ दर्शनासी प्रतिवर्षी नेम असे। ऐसे बोलती मार्गासी तस्करी मारले द्विजासी, शिर छेदुन्या परियेसी द्रव्य घेतले सकळीक। भक्तजनांचा कैवारी श्रीपादराव कुरवपुरी, पातला त्वरित वेशधारी जटा मंडित भस्मांकित। त्रिशूळ खटवांग घेऊन हाती उभा ठेला तस्करा पुरती, वदिता झाला तया प्रती त्रिशूळे करुनी तात्काळ। समस्त तस्करा मारिता एक तस्कर योनी विनविता, कृपाळवा जगन्नाथा निरपराधी आपण असे। नेने याते वदतील म्हणोनी आलो आपण संगी होऊनी, तू सर्वोत्तमा जाणसी मनी विश्वाची मनवासना। ऐकोनी तस्कराची विनंती श्रीपाद त्याते बोलाविती, हाती देऊन्या विभूती विप्रावरी प्रोक्षी म्हणे। मन लावूनी तया वेळा मंत्रोनी लाविती विभूती गळा, सजीव झाला तात्काळा ऐक वत्सा एक चित्ते। इतके वर्तता परियेसी उदय जाहला दिनकरासी, श्रीपाद झाले गुप्तेसी राहिला तस्कर द्विजाजवळी। विप्र पुसत असे तस्करासी म्हणे तू माते का धरलेसी, कवणे वदिले तस्करासी म्हणून पुसे तये वेळी। तस्कर सांगे द्विजासी आला होता एक तापसी, जाहले अभिनव परियेसी वदिले तस्कर त्रिशूळे। मज रक्षिले तुझ निमित्ते धरोने बैसविले स्वहस्ते, विभूती लावणी मग तुते सजीव केला तव देह। उभा होता आत्ता जवळी अदृश्य झाला तत्काळी, नकळे कवण मुनी बळी तुझा प्राण रक्षिला। होईल ईश्वर त्रिपुरारी भस्मांगी होय जटाधारी, तुझी भक्ती निर्धारी म्हणून आला ठाकोनिया। ऐकोनी तस्कराचे वचन विश्वासला तो ब्राह्मण, तस्कराजवळील द्रव्य घेऊन गेला यात्रेसी कुरवपुरा। नाना परी पूजा करी ब्राह्मण भोजन सहस्त्रचारी, अनंत भक्ती प्रीतिकारी पूजा करी श्रीपादुकांची। ऐसे अनंत भक्तजन मिळूनी सेविती श्रीपाद चरण, कुरवपूर प्रख्यात जाण अपार महिमा। सिद्ध म्हणे नामधारकासी संशय न धरी तू मानसी, श्रीपाद आहे ती कुरवपुरासी अदृश्य रूप होऊन या। पुढे अवतार असे होणे गुप्त असती याची गुणे, म्हणती अनंत रूप नारायण परिपूर्ण सर्वा ठाई। ऐसी श्रीपाद वल्लभ मूर्ती लौकिकी प्रगटली ख्याती, झाला अवतार पूर्ती नृसिंह सरस्वती विख्यात। म्हणून सरस्वती गंगाधरू सांगता कथेचा विस्तारू, ऐकता होय मनोहरू सकळाभिष्टे साधती। इति श्री गुरुचरित्र परम कथा कल्पतरो श्री नृसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे भक्त संकट हरणम नाम दशमोध्यायः। श्री गुरुदत्तात्रेयार्पितमस्तु। ओवी संख्या 42। श्री गुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गिरनार प्रभु श्री गुरुदेव दत्त। तो दोस्तों मेरा श्री गुरुचरित्र इस पवित्र ग्रंथ का 10वां अध्याय यहाँ पे पढ़ के पूरा हो गया है। यह मराठी में है, थोड़ी सी प्राकृत भाषा है, मतलब 550 पौने 600 साल
की जो उस वक्त की जो मराठी थी उस मराठी में है। अगर आप यह पूरा ग्रंथ श्री गुरुचरित्र नहीं खरीदना चाहते तो इसके सिलेक्टेड 6 अध्याय भी मिलते हैं जिसको षष्टामृत कहते हैं। वो आप कहीं भी रख सकते हैं, बैग में, या उसको कहीं लेके भी जा सकते हैं। उसका पावित्र आपको खाली जपना पड़ेगा, लेकिन आप यह 10वां अध्याय जरूर पढ़ के देखिए। आप जमेगा तो, क्योंकि आपने देखा होगा 5 से 6 मिनट लगते हैं, और जैसे जैसे हम बार बार पढ़ते हैं हमारा स्पीड बहुत बढ़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें वो याद हो जाता है। तो गुरुवार को भी पढ़ सकते हैं, पूर्णिमा का दिन पढ़ सकते हैं, या रोज पढ़ सकते हैं। आपको इसके अनुभव जरूर आएंगे। जो भी आपके संकट है, आपके प्रॉब्लम्स है, आपको धीरे 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 उसमें मार्ग दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ की जो सेंटेंसेस है, वाक्य है, उनकी रचना इस तरह भगवान ने करके ली है कि उसके स्पंदनों में काफी पावर है। इसलिए हो सके तो आप मेरे जैसा जोर से पढ़िए और खुद अनुभूति लीजिए। मैं रुकता हूं दोस्तों। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गिरनार प्रभु श्री गुरुदेव दत्त। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।